नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं स्क्रैपेज पॉलिसी और जीपीएस बेस्ड टोलिंग के बारे में। काफ़ी अरसे बाद में एजीपीजी की वीडियो आ रही है और स्क्रैपेज पॉलिसी और जीपीएस बेस्ड टोलिंग नॉट ट्रोलिंग टोलिंग जो है वो बहुत ही चर्चा का विषय हो गया है, क्योंकि हाल ही में हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने इसके बारे में जिक्र कर दिया सदन में। और क्या चीज़ें हैं, एक ड्राफ्ट भी तैयार हुआ है, तो क्या चीज़ें कैसे हैं उन सब चीज़ों की बात करते हैं। पहली चीज़ ये कि ये जो भी बातें हो रही है ये एक ड्राफ्ट है, ये फाइनल चीज़ नहीं है। हो सकता है कि फाइनल चीज़ में कुछ बदलाव हो या हो सकता है वो एज इट इज़ आ जाए, बट ये अभी के लिए एक ड्राफ्ट है। और इनफैक्ट जो चीज़ें मार्केट में चल रही है, जो आप कई तरीके की न्यूज़ वगैरह में देख रहे हैं, उनमें से आधी चीज़ें जो है ड्राफ्ट में लिखी हुई भी नहीं है। हो सकता है वो कहीं ना कहीं मिनिस्टर जो है गडकरी जी उन्होंने कहीं बोली हो सदन में या कहीं प्रेस में या फिर कहीं और या फिर कुछ चीज़ें लोगों ने अपने मन से ही ऐड कर दी। तो उन सब चीज़ों की बात करते हैं कि क्या कहाँ कैसा है, ड्राफ्ट में क्या लिखा है, क्या सब चीज़ें हैं। प्लस आप खुद जो है इसमें अगर कोई चेंजेस चाहते हैं, आप या मैं कोई चेंजेस चाहते हैं, तो हम उसके लिए लिख सकते हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को। उसका क्या प्रोसेस है उसकी भी बात हम जो है वीडियो के में करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में बात करते हुए, उसके बाद जीपीएस बेस्ड टोलिंग जो है उसके बारे में बात करेंगे। स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है? वेल, जितनी भी गाड़ियां जो पुरानी हो जाती है एक समय के बाद में, जो नष्ट हो जाती है, जो यूज़ में नहीं आ पाती है, यूज़ में नहीं लेनी होती है किसी भी वजह से, उन सबको अब स्क्रैप किया जाएगा। उनको जो है बेसिकली अभी तक भी होता है, ऐसा नहीं है कि नई चीज़ है, बट अब उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब तक वो एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाता था। तो यहाँ पे स्क्रैपेज पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें काउंट होती है। स्क्रैपेज पॉलिसी में ऐसा लिखा है, ड्राफ्ट में ऐसा लिखा है कि जो भी गाड़ियाँ, जो भी पैसेंजर व्हीकल 20 साल से पुराने हो जाते हैं, 20 साल से ज़्यादा हो जाते हैं, उन सबको स्क्रैप किया जाएगा। और जो भी कमर्शियल व्हीकल 15 साल पूरे कर देते हैं उनको स्क्रैप किया जाएगा। 20 साल और 15 साल जो ये लिमिट दी गई है, ये इस लिमिट में स्टेट अगर कहीं किसी सर्टेन टाइप ऑफ व्हीकल पे और पहले कोई लिमिट लगा दे, फॉर एग्जांपल दिल्ली में डीजल व्हीकल्स जो है वो 10 साल ही चल सकते हैं, तो स्टेट वाली जो लिमिट होगी उसको मान्य रखा जाएगा। यानी कि अगर स्टेट ने बोल दिया कि 10 साल से ज़्यादा नहीं चल सकती है तो नहीं चल सकती है। तो ये वो अगर ऐसी कोई लिमिट्स है तो वो ओवर रूल इस वाले लॉ को कर जाएगी। अब यहाँ पे ये लिमिट भी जो है, ऐसा नहीं है कि आपने आज गाड़ी रजिस्टर कराई या 20 साल तक आपकी चलती रहेगी। लगातार गाड़ियों के फिटनेस चेक्स होंगे, रेगुलरली फिटनेस चेक्स, पॉल्यूशन चेक सब होते रहेंगे। अगर वो गाड़ी पास करती जाएगी तो ठीक है, अगर वो पास नहीं करती है तो फिर जो है गाड़ी जो आपकी स्क्रैप की जाएगी। इनफैक्ट फिटनेस जो मतलब चेक्स है, जो उनकी रेट है, उनको भी चेंज कर दिया गया है। एक हाल ही रिसेंट एक ड्राफ्ट आया जिसमें उन्होंने बोला कि जो प्रॉब्ली जो पोल्यूशन चेक्स वगैरह हैं, इनकी प्राइजेस जो है, जो आरसी रिन्यू करवाते हैं उनकी प्राइजेस जो है, उन सब में बदलाव किया जाएगा। उनकी प्राइजेस जो है जहाँ गई 500, 600, 1000, 1500 थी, उनको बड़ा बड़ा के 2500 से 5000, 6000 रुपये तक कर दिया गया है, ताकि जब गाड़ी एक वक्त बाद पुरानी हो जाए तो लोगों को यूँ लगे कि अरे यार, ये इस पर 5-10 हज़ार हर जो है 1 साल 2 साल में खर्च करने से बेटर है मैं नई गाड़ी ले लूँ। तो बेसिकली आपको वो एनकरेज हमेशा किया जाएगा। उसके बाद में विंटेज कार्स पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तो विंटेज कार्स जो हैं वो सेफ हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि विंटेज कार होती क्या है, इसकी डेफिनेशन अभी तक क्लियर नहीं है। एज़ पर जो हमारे नॉर्म्स हैं उसमें डेफिनेशन उसकी क्लियर नहीं है। फिर ये गाड़ियाँ अगर आप स्क्रैप करवाना चाहें तो एक्सीडेंटल व्हीकल को भी आप स्क्रैप करवा सकते हैं। तो गाड़ी आपकी एक्सीडेंट हो गई, कोई काम की नहीं लग रही है आपको, तो आप उसको स्क्रैप करवा सकते हैं। इनफैक्ट इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो अगर किसी गाड़ी कोई रिपेयर में आई है, उनको लगता है 5 लाख की गाड़ी है, 5 लाख, 7,000, 10,000, 20,000 का रिपेयर मांग रही है, तो वो भी गाड़ी को बोल सकते हैं कि नहीं, इट्स बेटर टू स्क्रैप द कार। तो वो भी प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। अगर आपके मन में आ गया कि भैया मेरी ये गाड़ी है, मुझे पसंद नहीं है, इसको स्क्रैप घोषित कर दो, तो आप खुद भी उसको स्क्रैप घोषित करवा के कोई भी जो स्क्रैप एजेंसी, जो भी डीलर है जो स्क्रैप करता है, उसके पास ले जाइए, अपनी गाड़ी स्क्रैप करवाइए और उसके एवज में आपको कुछ चीज़ें मिलेगी। उसकी हम बात करते हैं। क्या मिलेगा अगर आप अपनी गाड़ी स्क्रैप करवाते हैं? तो वेल, आपकी गाड़ी स्क्रैप करवाने पर आपको गाड़ी की 4 से 6% की एक्स शोरूम वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपने गाड़ी खरीदी है 10 लाख रुपए में और आप स्क्रैप करवाने जाते हैं 10, 12, 15 साल बाद में, और वहाँ पे आपकी गाड़ी को वो कहता है कि भैया आपकी गाड़ी की 5% वैल्यू आपको मिल जाएगी। दैट मीन्स आपकी गाड़ी के 50,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये ऐसा नहीं है कि अभी कुछ नहीं मिलता था। अभी भी अगर आप गाड़ी स्क्रैप करवाने जाते थे तो आपको बेसिकली वो जो गाड़ी का भाव होता था, जो लोहे कबाड़ का भाव जो हम कहते आए हैं, वो लगभग 5% तक मिल जाता था।
होगा। तो ऐसा नहीं कि नई मिलने लगेगी चीज़, ये तो अब तक मिलता है। जो नई चीज़ है वो ये होगी कि जब आप गाड़ी का उस स्क्रैप सर्टिफिकेट को रखते हैं आप, और अगर नई गाड़ी खरीदते हैं तो उस वक्त आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं पे करनी पड़ती है। माइंड यू, रजिस्ट्रेशन फ़ी और रजिस्ट्रेशन जो ओवरऑल चार्जेस उसमें फ़र्क है। रजिस्ट्रेशन फ़ी आमतौर पर 600 रुपये के आसपास होती है। ओवरऑल रजिस्ट्रेशन जो रोड टैक्स वगैरह के चार्जेस वो काफ़ी हाई होते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल हिमाचल जैसे स्टेट में या नागालैंड जैसे स्टेट में कम है, बट कर्नाटका महाराष्ट्र जैसे स्टेट में वो काफ़ी हाई है। तो वो चार्जेस जो हैं वो एज इट इज जस्ट रजिस्ट्रेशन फी 500-600 रुपये की वो नहीं लगेगी। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है, आरटीओ चार्जेस है, रोड टैक्सेस जो हम पे करते हैं, सरकार ने ये कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दिया जाएगा कि अगर कोई स्क्रैप सर्टिफिकेट लेके आए तो उसको उसमें भी छूट दी जाए, और 25% तक की छूट की उम्मीद लगाई जा रही है। इमेजिन अगर आपकी गाड़ी आपने स्क्रैप करवाई और नेक्स्ट गाड़ी जब आप खरीदने जाते हैं तो आपको लिखा गया कि आपके रोड टैक्स में 25% कम लगेगा, तो एक्चुअली वो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। एक नॉर्मल 5-6-7 लाख रुपए की गाड़ी जो है उसमें लगभग आप 80,000 के आसपास का रोड टैक्स दे देते हो, और इमेजिन उसमें अगर आपको 25% का डिस्काउंट मिले तो वो काफ़ी बड़ा अमाउंट वहाँ पर हो सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। हालांकि ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इंसेंटिव देना है या नहीं देना है। इनफैक्ट अभी ड्राफ्ट में भी इस बात के बारे में प्रॉपर्ली कुछ लिखा नहीं गया है। फिर बात आती है कि ये चीज़ ड्राफ्ट में लिखी नहीं है आई बिलीव, लेकिन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कहा कि हम मैन्युफैक्चरर से अपील करेंगे कि 5% तक की छूट जो है नई गाड़ी पे दी जाए अगर कोई स्क्रैप सर्टिफिकेट लेके आता है तो। फॉर एग्जांपल मेरे पास स्क्रैप सर्टिफिकेट है, मैं नई गाड़ी लेने पहुंचा, तो जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी है, मैं उनको बोलता हूँ यार देखो स्क्रैप सर्टिफिकेट है, मेरे को नई गाड़ी पर डिस्काउंट दे दो। और अगर कंपनी ने उस टाइम कोई पॉलिसी लगा रखी है तो वो आपको 5% डिस्काउंट दे सकते हैं। तो अगेन 10 लाख की गाड़ी पर आपको 50,000 छूट तो वहीं मिल गई। 50,000 आपको मान लीजिए पहले मिल गए, और रजिस्ट्रेशन के टाइम को आपको कह दिया 25% की छूट है, तो फिर मान लो आपको वहाँ पे 20-30 हज़ार रुपये की छूट मिली। तो एक्चुअली ओवरऑल काफ़ी बड़ी छूट मिल सकती है, बट डिपेंड ये करता है कि मैन्युफैक्चरर क्या वो 5% की छूट देने को राजी है या नहीं है, बिकॉज वो मैन्युफैक्चरर डिसाइड करेगा कि उसको छूट देनी है या नहीं देनी। इसमें मतलब कोई भी बाउंडेशन गवर्नमेंट जो है मैन्युफैक्चरर पे आई बिलीव डाल नहीं सकती है। तो ये मोटा मोटी बात है स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में। अभी क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, कोई भी करता है, कहीं पे भी स्क्रैप सर्टिफिकेट जो है इशू किए जाते हैं छोटी मोटी जगहों पे इधर उधर, बट प्रॉपरली इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया है। कुछ बड़े प्लेयर्स इसमें घुसे जरूर हैं, बट शायद अभी ये जब एक लॉ वगैरह बन जाए तो और बड़े प्लेयर्स में घुसेंगे, और फ़ायदा ये होगा कि गवर्नमेंट को रेवेन्यूज इससे ज़्यादा मिलेंगे, और साथ ही में जो होता है ना कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें अगर प्रॉपरली यूज़ नहीं, रिसाइकल नहीं हो पा रही है, तो रिसाइकल जो है उनको किया जा सकता है, वो भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। हालांकि इसमें कुछ और पहलू भी हैं, जैसे कि जो ऑलरेडी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं वो शायद खतरे में आ जाएगी। जहाँ पे जब ऑर्गेनाइज होकर जब बड़ी प्लेयर्स उसमें घुसेंगे तो वो भी एक जॉब क्रिएट जो है वो क्रिएशन जॉब का करेंगे, तो आई बिलीव वो शायद बैलेंस उसमें हो जाए। इस पर कोई भी रिपोर्ट जो है अभी तक अवेलेबल नहीं है कि क्या कैसे होगा। इनफैक्ट क्योंकि ये ड्राफ्ट है, फाइनल ही नहीं हुआ है, तो जब तक फाइनल नहीं होता तब तक इसके बारे में ज़्यादा कुछ और बड़ी कंपनीज जो है वो रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट शायद करेगी भी नहीं। उसके बाद बात आती है कि जीपीएस बेस्ड टोलिंग क्या है। अब जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम जो है उसके बारे में अच्छा, मतलब एक पहली बात तो ये सरप्राइज थी कि कैसे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने ये सदन में बात कह दी, बिकॉज इसके बारे में कोई ड्राफ्ट में कहीं जिक्र नहीं है, कहीं भी कोई ड्राफ्ट, कोई भी नोटिफिकेशन ऑन पेपर जो है इसके बारे में कहीं कोई जिक्र है नहीं। उन्होंने ये कहा बात कि 1 साल के अंदर अंदर ऐसा होगा, तो प्रॉबली वो अपना प्लान बता रहे थे कि 1 साल के अंदर अंदर ये चीज़ें हम इंप्लीमेंट कर देंगे। अभी फिलहाल कोई भी डॉक्यूमेंटेड चीज़ में इसका जिक्र आया नहीं है कि जीपीएस बेस्ड टोलिंग जो है वो होगी। जो भी है सिर्फ न्यूज़पेपर्स या ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिकेशंस वगैरह में ये खबर है। तो क्या है जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम, उसकी बात करते हैं। कैसे काम करेगा सबसे पहले उसकी बात करते हैं। कुछ कंट्रीज ने इसको मतलब हल्का फुल्का अप्लाई करने की कोशिश की थी, कुछ कंट्रीज ने इसको हाइब्रिड रूप में अप्लाई की है कि ये किसी और चीज़ के साथ में मिलकर काम करता है, बट किसी भी कंट्री को प्रॉपरली सक्सेस नहीं मिली है जीपीएस बेस्ड टोलिंग में अभी तक। तो कैसे काम करेगा अगर ये इंडिया में लाया जाए? मुझे लगता है कि ये इंडिया में भी जब आएगा तो हाइब्रिड रूप में काम जो है करेगा, बिकॉज ये कंप्लीटली जीपीएस बेस पे तो काम कर नहीं सकता है। हाइब्रिड रूप में कैसे काम करता है जीपीएस बेस्ड टोलिंग, उसकी बात करते हैं। होता क्या है, आपकी गाड़ी पे लाइसेंस प्लेट जो लगी हुई है, एचएसआरपी जो हमारे हर गाड़ियों पे धीरे धीरे हो ही जाएगी। एचएसआरपी जो है वो आपकी गाड़ी जैसे ही किसी हाईवे पे चढ़ती है, वहाँ पे एक कैमरा लगा होगा, वो रीड कर लेगा कि ये गाड़ी जो यहाँ आई है, और आपकी गाड़ी पे एक टैग लगा होता है, प्रॉब्ली जो फास्टैग वगैरह जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको रीड कर लिया जाता है कि ये गाड़ी
गाड़ी है, अगर फास्टैग नहीं भी रीड होता है तो आपकी गाड़ी का जो नंबर रीड हुआ है उसके बेस पे गाड़ी जो है उसकी जीपीएस डिवाइस होगा हर एक गाड़ी में एक, वो जीपीएस डिवाइस जो उसकी लोकेशन ट्रैक होना फिर शुरू हो जाएगी। अब आप बोलेंगे कि आपकी गाड़ी में तो जीपीएस डिवाइस है ही नहीं। वेल, जैसा मैंने आपको पहले बोला कि कोई भी ड्राफ्ट जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन का है नहीं, बट एक ड्राफ्ट जो है वो स्क्रैपेज पॉलिसी से जस्ट पहले आया था। वो ड्राफ्ट कहता है कि अब हर व्हीकल में एक ट्रैकिंग डिवाइस जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा। ये ड्राफ्ट के बारे में ज़्यादा चर्चा ऑनलाइन हुई नहीं थी, बट ये ड्राफ्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज MORTH जो है उस पर अवेलेबल है, उसकी नोटिफिकेशन में, इनफैक्ट मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये ड्राफ्ट कहता है कि हर एक व्हीकल पे अब आपको जो है ट्रैकिंग डिवाइसेस लगाने होंगे, नए व्हीकल्स पे, पुराने व्हीकल्स पे भी। अभी ये ड्राफ्ट ही है, फाइनल नहीं हुआ है कि किस प्रोसेस के तहत काम करेगा, बट उस ड्राफ्ट में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लिखी हुई है कि कैसे से ये काम करेगा, किस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के वो होने चाहिए और किस टेक्नोलॉजी पे वो काम करेंगे। अब ये जब वापस आते हैं जीपीएस टोलिंग पे, तो जैसे ही आप टोल पे, आप हाईवे पे चढ़े तो वहाँ पे एक बैरियर होगा जो आपकी गाड़ी रोकेगा नहीं, बस वो ऊपर से स्कैन करेगा कि ये गाड़ी का नंबर प्लेट है। वहाँ से जो वाहन पोर्टल है नेशनल हाईवे को उसका एक्सेस दिया जाएगा, आपकी लोकेशन गाड़ी की ट्रैक की जाएगी। आप जैसे ही हाईवे छोड़ेंगे वहाँ तक का टोल जो है वो आपसे वसूल किया जाएगा, आपका जो भी ऑनलाइन खाता होगा उससे ये वसूल किया जाएगा। इस तरीके से ये प्रॉबेबली काम कर सकता है। इसमें चैलेंजेस बहुत सारे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी ये ट्राई हुआ है, यूएस में भी ये ट्राई हुआ है, कनाडा में भी ये ट्राई हुआ है। चैलेंजेस क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस हैं? सबसे बड़े चैलेंज है कि हमारे हाईवेज बैरिकेडेड नहीं है, तो हम कहीं से भी एक्सेस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, कुछ कुछ एक्सप्रेसवेज अगर आप काउंट करो, आगरा लखनऊ, प्रॉब्ली दिल्ली आगरा, मुंबई पूना, तो ये शायद हर जगह से एक्सेसिबल नहीं है, उनमें कहीं से भी चढ़ नहीं सकते, कहीं से भी उतर नहीं सकते। बट उसके अलावा मोस्टली नेशनल हाईवेज जो है उनमें बैरिकेडिंग प्रॉपर है नहीं, आप कहीं से भी चढ़ जाओ, कहीं से भी उतर जाओ। तो उस सिचुएशन में इंफ्रा डेवलप करवाना जो है मुश्किल सिचुएशन यहाँ पे होगी इस पूरे मतलब ये जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन की। एक्सप्रेस हाईवेज पे ठीक है इंप्लीमेंट करना ईजी होगा, पर वो हर जगह नहीं है। तो ये एक पहला चैलेंज हो गया। दूसरा चैलेंज है कि इतने सारी गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइसेस लगाना इनिशियली, ये अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि हमने देखा है कि ऑलरेडी जब कुछ कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट की गई थी, फॉर एग्जाम्पल HSRP जब इंप्लीमेंट की गई थी, तो वो अभी तक जो है हर गाड़ी पे नहीं लग पाई है। इनफैक्ट हर गाड़ी ने अभी तक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन जो फास्टैग वगैरह है वो भी प्रॉपरली अभी अडेप्ट नहीं कर पाए। वो भी हो रहा है धीरे 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 धीरे, ठीक है, वो काफ़ी हद तक हो चुका है, बट वो भी हो रहा है। तो ये एकदम से जब गाड़ियों में ट्रैकिंग डिवाइसेस की बात जब आएगी तो वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। देन द चैलेंज कम कि ठीक है HSRP वगैरह तो नॉर्मल चीज़ें थी, बट यहाँ पे खर्चा ज़्यादा होने वाला है। काफ़ी सारे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, जो किस तरीके से जीपीएस सिग्नल जाएंगे तो उसका डेटा कहाँ से आएगा, सिम कार्ड वगैरह, ओवरऑल इन सब का जो खर्चा होगा वो कौन बियर करेगा? क्या वो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री बियर करेगी? क्या वो OEMs पे डाल दिया जाएगा कि आप ट्रैकिंग डिवाइस लगा के जाओ? क्या वो डायरेक्टली जनता पे डाल दिया जाएगा कि जब आप गाड़ी रजिस्टर करवाते हो तो आपको उसके लिए 1500 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा जो है ट्रैकिंग डिवाइस के देने पड़ेंगे? ओवरऑल इस पर कोई क्लैरिटी अभी जो है नहीं जीपीएस बेस्ड टोलिंग पे। और चैलेंजेस जो है वो भी मैंने आपको बताई दी कि क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पे आ सकते हैं। व्हाट आई बिलीव इज़ कि हमें साउथ अफ्रीका मॉडल पे जाना चाहिए। जब मैं लास्ट क्लास ईयर साउथ अफ्रीका में था, तो साउथ अफ्रीका में मैंने एक बहुत ही गजब चीज़ देखी कि वहाँ पे हर गाड़ी में एक छोटा सा ट्रांसपॉन्डर होता है, बहुत ही छोटा सा, प्रॉबेबली एक 5 रुपये की जो चॉकलेट आती है उतना सा एक ट्रांसपॉन्डर होता है, वो गाड़ी के विंडशील्ड पे से चिपक जाता है। जैसे ही आप हाईवे चढ़ते हैं तो हाईवे पे कहीं मतलब चढ़ने वाली जगहों पे नहीं लगा हुआ है, कुछ कुछ सर्टेन पॉइंट्स पे लगा हुआ है, और वहाँ पे आपको रुकना नहीं पड़ता, आप उसके नीचे से निकलते हो और उसमें एक हल्की सी आवाज़ आती है, बिप ऐसे एक आवाज़ आती है, और वो एक इंडिकेशन होता है कि आपका टैग जो है वो रीड हो गया है। अगर वो टैग रीड नहीं हो पाए किसी भी सिचुएशन की वजह से, आपकी गाड़ी की विंडशील्ड गंदी थी या जो भी आपने जानबूझ के उसको हटा दिया, तो आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट जो है वो रीड होती है और टैग जो है वो वहाँ से वो टैग के नंबर प्राप्त कर लिए जाते हैं। अब आपकी गाड़ी जब उस हाईवे पे चढ़ जाती है तो उसका टोल जो है वो आपके खाते में से डिडक्ट हो जाता है। अगर आपके खाते में पैसा नहीं है तो साउथ अफ्रीका में क्या होता है कि हर 1 साल बाद में रिन्यूअल होता है उस पर्टिकुलर गाड़ी का, उसका मतलब उस मतलब जो भी है। ये चीज़ मैंने एक्चुअली यूएई में भी देखी, तो उसमें क्या रिन्यूअल होता है हर साल में। तो जब आप रिन्यूअल करवाने जाते हैं वेबसाइट पे, तो आपको बताता है कि कहीं आपकी गाड़ी में कोई चालान बाकी रह गया है या कोई पेमेंट टोल वगैरह का बाकी रह गया, तो वहाँ सब लिखा होता है, वहाँ पे पे कर दो। अगर आपने पे कर दिया तो रिन्यू हो जाता, नहीं पे करते हो तो रिन्यू नहीं होता है। तो ये ज़्यादा बेहतर मॉडल एक्चुअली इस पूरे प्रोसेस में हो सकता है।
बट फिलहाल तो ये चीज़ें हैं जीपीएस बेस्ड टोलिंग और स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में। और अगर आपको गवर्नमेंट को सजेशंस देने हैं, चाहे वो स्क्रैपेज पॉलिसी हो, चाहे जीपीएस बेस्ड टोलिंग हो, चाहे वो व्हीकल में जो ट्रैकिंग डिवाइसेज है जिसके बारे में एक्चुअली ड्राफ्ट प्रिपेयर हो रखा है, तो वो सजेशन आप दे सकते हैं। नीचे मैंने लिंक में दोनों नोटिफिकेशन छोड़े हैं, दोनों गैजेट छोड़े हैं, वो जाके आप पढ़ें। अगर आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा हो क्योंकि वो थोड़ी सी टिपिकल जो कहते हैं ना लॉ वाली लैंग्वेज उसमें है, तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए, उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप गवर्नमेंट को सजेशंस दे सकते हैं। और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, एक ईमेल आपको करना होगा, तो वो आप कर पाएंगे। इंस्टाग्राम पे मैं उसकी प्रोसेस बता दूंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये एजीबीजी वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।